आप जानते हैं, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब एक बहुत ही सूक्ष्म एहसास होता है जो आपको संकेत देता है, अरे कुछ बदलने वाला है। यह एक भीतरी फुसफुसाहट जैसी होती है जो दिमाग में दौड़ती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सचमुच अपनी पूरी क्षमता से जी रहे हैं या सिर्फ जिंदगी की थोपी गई रफ्तार के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। बहुत से लोग सुबह जागते ही ऐसा महसूस करते हैं, उस एक सेकंड में जब आंखें खुलती हैं और जिम्मेदारियों का बोझ साथ आ जाता है। कितनी बार आपके मन में यह सवाल कौंधा है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज में आगे क्यों बढ़ते दिखते हैं जबकि दूसरे साल दर साल उन्हीं परेशानियों में फंसे रहते हैं? मानो सफल लोगों के पास कोई राज हो, एक ऐसा राज जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं जबकि वह बिल्कुल उनकी आंखों के सामने होता है। मैंने इस राज को तभी समझा जब मैं कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरा जिनकी कल्पना कुछ ही लोग कर सकते हैं। मैं वर्जीनिया के अंदरूनी इलाकों में पहाड़ों के बीच पला बढ़ा और मेरा बचपन काफी मुश्किल भरा था। आप जानते हैं, इसमें कई नुकसान हुए और मुझे बहुत कम उम्र में ही खुद को संभालना सीखना पड़ा। मेरी मां के निधन के तुरंत बाद मेरे पिताजी ने दोबारा शादी कर ली और घर का माहौल अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। ऐसी स्थिति में कोई भी शुरू करने से पहले ही हार मान लेता, लेकिन बहुत छोटी उम्र में भी मैंने खोजा कि हमारा दिमाग एक अदृश्य कारखाना जैसा है जहां हम जीत या हार का निर्माण करते हैं। और मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने मेरा खेल बदल दिया। सफलता कोई लॉटरी का खेल नहीं है, यह एक ऐसे निर्णय से पैदा होती है जो हम हर दिन लेते हैं। लेकिन इतने सारे लोग इस निर्णय से डरते क्यों हैं? वे दुविधा में क्यों रहते हैं? क्या यह बदलाव का डर है, भविष्य के प्रति असुरक्षा, या फिर गहरे में उन्हें लगता है कि वे कुछ बड़ा हासिल करने के लायक नहीं हैं? यह एहसास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। नाकाम होने का डर अपंग कर देता है, पर्याप्त पैसे न होने का डर घोंट देता है, जोखिम उठाने का डर लाखों लोगों को पहला कदम उठाने से रोकता है। और सबसे विडंबना यह है कि ये डर ही असल में खुद की ठहराव को बढ़ावा देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी देखा है कि कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी संघर्ष का सामना करने के बजाय एक औसत जिंदगी स्वीकार करना ज्यादा आसान लगता है? उन सालों में जब मैं अखबारों के लिए लिखता था और छोटे शहरों में घूमता था, मैंने एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखा। बहुत से लोग समृद्ध चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग उसे अपने हाथों से बनाने की हिम्मत रखते थे। वे फसल चाहते थे, लेकिन जमीन जोतने से बहुत डरते थे। वे आजादी चाहते थे, लेकिन बहानों में जकड़े रहते थे। और फिर भी कभी कभार मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता था जो कैओस के बीच भी चमकता था, कोई ऐसा जिसने एक गुप्त कोड खोज लिया था जिसकी बाकी लोगों को परवाह भी नहीं थी। और यह ठीक ऐसे ही एक दौर में था, 1908 में, जब मुझे वह निमंत्रण मिला जिसने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया। एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करना, दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक जिन्हें दुनिया ने कभी देखा था। मुझे उनकी आंखों में दृढ़ चमक, उनकी दृढ़ और शांत आवाज और जिस तरह से उन्होंने मुझसे मानव मन की वास्तविक शक्ति के बारे में बात की थी, वह साफ साफ याद है। उस शांत, किताबों से भरी कमरे में उन्होंने जो मुझे बताया था वह आज भी मेरे भीतर गूंजता है। धन, सफलता और एक उद्देश्य सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए नहीं है, वे उन लोगों के लिए पुरस्कार हैं जो दृढ़ संकल्प और रोजाना अनुशासन के साथ एक आदर्श का पीछा करने का फैसला करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कम से शुरू करते हैं, और मैंने लगभग कुछ भी नहीं से शुरू किया था। जो वास्तव में मायने रखता है वह निर्णय है जो आप हर दिन आंखें खोलते ही लेते हैं। कार्नेगी ने मुझे दिखाया कि हर किसी के पास एक अदृश्य खजाना होता है, कल्पना और विश्वास। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूला। दुनिया उन लोगों को अच्छी तरह से भुगतान करती है जो ठीक ठीक जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और अपना जीवन उसी के लिए समर्पित करते हैं। और जैसे जैसे हम बातें करते रहे, मैं और भी ज्यादा समझता गया कि मनुष्य का दिमाग हमारा सबसे बड़ा साथी हो सकता है।
या सबसे बड़ा दुश्मन? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णयों को टालने की आदत है। कितनी बार आपने किसी सपने को इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि अभी सही समय नहीं है? कितनी बार आपने किसी विचार को सिर्फ इसलिए मरने दिया क्योंकि आपको नाकाम होने का डर था? लेकिन सुनो, मैं चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण बात समझें। डर कमजोरी का संकेत नहीं है। डर आपके बढ़ने का निमंत्रण है। असली कारागार अनिर्णय है, और जब आप यह समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। मुझे एक अनुभव याद है जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। जब मैंने उस कानूनी पेशे को छोड़ने का फैसला किया जिसे मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अपनाऊं। मैंने पढ़ाई की थी, तैयारी की थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ चिल्ला रहा था कि मेरा रास्ता कुछ और है। परिवार के खिलाफ जाने का एहसास विनाशकारी होता है। वह नैतिक बोझ, संदेह और यहां तक कि अपराध बोध किसी की भी हिम्मत को कुचल सकती है। लेकिन मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, और उसी पल मैंने कुछ शक्तिशाली खोजा। आपका हर साहसिक निर्णय अविश्वसनीय दरवाजे खोलता है। साहस का हर कार्य वहां अवसर पैदा करता है जहां पहले केवल अनिश्चितता थी। यही कारण है कि मैं पूरे यकीन से कहता हूं, सफलता एक ऐसा निर्णय है जो आप हर दिन लेते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण चुनाव, एक ऐसी इमारत जो कभी रुकती नहीं। यह प्रतिभा, भाग्य या नियति का सवाल नहीं है। यह एक दृष्टिकोण है, एक आदत, एक संकल्प जो हर सुबह नया किया जाता है। क्या हर कोई गहरे में यही नहीं खोजता? अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखने का एहसास, अपनी कहानी खुद लिखने की शक्ति। जब मैं हर दिन नए किए गए एक साधारण निर्णय की शक्ति के बारे में सोचता हूं, तो मुझे याद आता है जो एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार मुझसे कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाता है वह परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है। और यह सच्चाई हमेशा तब पुष्टि होती है जब मैं दशकों से मिले लोगों के जीवन का अवलोकन करता हूं। मन जब उसे दिशा नहीं मिलती तो वह खुद ही कमान संभाल लेता है और लगभग हमेशा सबसे आरामदायक रास्ता चुनता है, और शायद ही कभी विकास का रास्ता। कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलेंगे, सिर्फ अगले दिन उसी आलस्य, उसी डर, उन्हीं बहानों के साथ जागने के लिए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आदत से प्रेरित होते हैं, और आदत क्षणिक इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है कि निर्णय को रोजाना नया किया जाए जब तक यह हमारी दूसरी प्रकृति न बन जाए। उन सालों के दौरान जब मैंने सफल लोगों, उद्योगपतियों, राजनेताओं, आविष्कारकों, बड़े व्यवसायों के नेताओं का साक्षात्कार करने के लिए यात्रा की, तो मैंने महसूस किया कि उन सभी में कुछ सामान्य था। वे अपने दिनों की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करते थे। वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते हैं, भले ही उन्हें अभी तक यह न पता हो कि वहां तक कैसे पहुंचना है। वे अनंत शंकाओं में समय बर्बाद नहीं करते थे, न ही डर को अपने विचारों पर हावी होने देते थे। वे अपनी दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध थे। और अपरिहार्य प्रश्न उठता है, अधिकांश लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इतने सारे लोग जीवन में यूं ही क्यों भटकते रहते हैं, किसी चमत्कार के होने का इंतजार करते रहते हैं ताकि वे फिर कार्य करना शुरू कर सकें? क्या आपने देखा है कि अधिकांश लोग हमेशा कहते हैं, एक दिन मैं शुरू करूंगा, एक दिन मैं बदलूंगा, एक दिन सब अलग होगा, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि वह अभी वर्तमान में लिए गए एक निर्णय पर निर्भर करता है। मुझे एक रात याद है जब एक बहुत ही साधारण से गेस्ट हाउस में रुककर अपनी एक रिपोर्ट लिख रहा था, मैंने एक व्यक्ति को उन कर्जों की शिकायत करते सुना जो उसका पीछा कर रहे थे। वह कहता था कि वह कभी एक पैसा भी नहीं बचा पाता, कि पैसे हमेशा उसके हाथ से फिसल जाते थे, कि उसके लिए कुछ भी ठीक नहीं होता था। और फिर भी मैंने देखा कि वह महंगे सिगरेट पीता था, जुए में बहुत समय बर्बाद करता था और उन अवसरों की कहानियां सुनाता रहता था जिन्हें उसने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह कोशिश करने के लिए बहुत थका हुआ था। उस स्थिति ने मुझे छुआ क्योंकि मैंने वहां अधिकांश लोगों की एक सच्ची तस्वीर देखी। वे मानते हैं कि दुनिया उन्हें अवसर नहीं देती,
जबकि हकीकत में वे खुद ही अपनी तरक्की को ना कहते हैं। हर दिन जीवन किसी को सजा नहीं देता, यह सिर्फ वही लौटाता है जो व्यक्ति लगातार चुनता है। और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल यही समझें। हर सुबह आप अपने जीवन के दो मौलिक विकल्पों में से एक का चुनाव कर रहे होते हैं, आगे बढ़ना या वहीं रुके रहना। सफलता की यात्रा में कोई तटस्थता नहीं है, या तो आप आगे बढ़ते हैं या आप पीछे हटते हैं। और यह वास्तविकता जितनी भी कठोर लगे, यह मुक्तिदायक है, क्योंकि अगर फैसला आपका है तो शक्ति भी आपकी ही है। अब मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दें जो शायद आपको एक अलग तरीके से छुए। मेरे जीवन के एक चरण में, जब मैं गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, मुझे यह तय करना था कि मैं उस पर लिखना जारी रखूंगा जिस पर मैं विश्वास करता था, या तुरंत के लिए ज्यादा सुनिश्चित पैसा कमाने के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। मैंने मानव मन को समझने के लिए सालों तक अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी असुरक्षा मुझे हर वक्त घेरे रहती थी। मुझे एक रात याद है जब मैं अंधेरे में एक लकड़ी की मेज पर बैठा था, सिर्फ एक जलती लालटेन के साथ, और मैंने गंभीरता से हार मानने पर विचार किया। दबाव बहुत ज्यादा था, डर और भी बड़ा। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी, बिल बस जमा होते जा रहे थे, और कोई भी समझदार व्यक्ति मुझे सबसे सुरक्षित लगने वाला रास्ता चुनने को कहता। तभी मैंने अपनी पत्नी को बहुत धीमी आवाज में यह पूछते सुना कि क्या मैं सचमुच उस बात पर विश्वास करता था जो मैं दूसरों को सिखाता था। वह सवाल मेरे लिए पेट में मुक्का लगने जैसा था। दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे जगा दिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ, हार मानना खुद के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होती। वह एक खामोश, केवल मेरा अपना चुनाव था, लेकिन इसने मेरे जीवन में सब कुछ बदल दिया। अगले दिन मैं अपने उद्देश्य पर फिर से दृढ़ था। यही सिलसिला, रोजाना एक एक कदम बढ़ाते जाने का, हर एक दिन मुझे दशकों पुराने प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद की, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को छुआ। सच तो यह है मेरे दोस्त कि सफलता के लिए आपको परफेक्ट होने की नहीं, बल्कि दृढ़ रहने की जरूरत है। आपको जीनियस होने की नहीं, बल्कि अनुशासन की आवश्यकता है। आपको शुरुआत से ही पूरा रास्ता साफ दिखने की जरूरत नहीं है, बस उस फैसले पर कायम रहना है जो आपने बहुत पहले लिया था। और अचानक आप सोच रहे होंगे, मैं पहला कदम कैसे उठाऊं, मैं कैसे निराश न होऊं, मैं डर का सामना कैसे करूं। ईमानदारी से कहूं तो इसका जवाब बस इतना है कि आज आप वह करें जो आपको पता है कि करना जरूरी है, भले ही वह एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। एक छोटा सा कदम। रोजाना किए गए काम जुड़ते जाते हैं, और उन्हें न करने का अभाव भी जमा होता रहता है। जो आप करते हैं और बार बार करते हैं, अंततः वही आपके भविष्य को आकार देता है। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक ऐसी बात कहने दीजिए जो बहुत बड़ा फर्क डालती है। अगर अब तक जो मैंने आपको बताया है उसने आपको किसी तरह छुआ है, समझ में आया है, या आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह सरल कदम इस पूरे काम को जारी रखने में बहुत मदद करता है, इस चर्चा को कई और लोगों तक पहुंचाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि हम नई कहानियां और सीख लाना जारी रखें। यह आपके लिए एक बहुत ही आसान काम है, लेकिन हमारे विकास के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब मैं सचमुच इस बात पर विचार करता हूं कि हर दिन अपने जीवन के लिए सफलता चुनना क्या मायने रखता है, तो मुझे समझ आता है कि असली लड़ाई बाहर दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर है। और यहां एक सच्चाई आती है जिसे बहुत कम लोग कबूल करने की हिम्मत रखते हैं। अधिकांश लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां वे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही क्षमता से डर लगता है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, मुझे पता है, लेकिन दशकों से मैं यही होता देख रहा हूं। असफल होने का डर बड़ा होता है, यह सच है, लेकिन सफल होने का, अपनी महानता की जिम्मेदारी उठाने का डर उससे भी बड़ा होता है। क्या आपने देखा है कि कैसे बहुत से लोग एक बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन जब पहला सच्चा अवसर आता है तो वे पीछे हट जाते हैं, जैसे उनके अंदर कुछ चिल्ला रहा हो कि वे बुनियादी चीजों से ज्यादा कुछ भी पाने के लायक नहीं हैं। यह एक ऐसी जेल है जो चाबी से बंद नहीं होती,
बल्कि उन विचारों से बंद होती है जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं बिना हमारे जाने भी। हमारा मन जब उसकी कोई दिशा नहीं होती तो एक जंगली घोड़े की तरह व्यवहार करता है, हर तरफ दौड़ता है, किसी भी परछाई से डर जाता है और छोटी से छोटी चुनौती के सामने पीछे हट जाता है। लेकिन जब हम इसे प्रशिक्षित करते हैं, निर्देशित करते हैं और मजबूत करते हैं तो यह एक अविश्वसनीय बेजोड़ उपकरण बन जाता है। और ठीक यही यह समझने का रहस्य है कि क्यों सफलता एक ऐसा निर्णय है जिसे हमें हर दिन दोहराना पड़ता है। यह केवल कुछ करने का फैसला करने के बारे में नहीं है, यह हर दिन सही तरीके से सोचने का चुनाव करने के बारे में है। क्योंकि आखिरकार कार्य क्या है अगर यह हमारी सोच का सीधा परिणाम नहीं है। मुझे एक कहानी याद आती है जो मैंने तब अनुभव की जब मैं अपने शोध के शुरुआती सालों में एक स्टील प्लांट का दौरा करने गया था। वह जगह बेहद गर्म थी, शोरगुल वाली थी और मजबूत केंद्रित चेहरों से भरी हुई थी। लेकिन उनमें से एक ने खास तौर पर मेरा ध्यान खींचा। उसका नाम सैमुअल था, एक साधारण स्वभाव का मजदूर जिसे इस बात का पूरा यकीन था कि वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसके शब्दों में वह इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। वह कहता था कि जो लोग सफल होते हैं उनकी कोई खास किस्मत होती है ना? जब मैंने उससे बात करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वह उन्हीं निराशावादी वाक्यांशों को दोहरा रहा था जो आज भी बहुत से लोग कहते हैं। जीवन बहुत मुश्किल है, यह मेरे लिए नहीं है। आम लोग ज्यादा दूर नहीं जाते। जब हम बात कर रहे थे मैंने देखा कि वह अपने काम को असाधारण कुशलता से करता था, वहां मौजूद अधिकांश लोगों से कहीं बेहतर। लेकिन उसकी सीमित सोच उसे अपनी ही क्षमता देखने नहीं देती थी। उसके दिमाग ने एक ऐसी ऊंची, बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर रखी थी कि विकास का कोई भी अवसर उसे पार नहीं कर पाता था। तभी मैंने उससे पूछा, आप आसानी से उन चीजों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं जो आपको बांधती हैं, लेकिन उन चीजों पर शक क्यों करते हैं जो आपको आजाद कर सकती हैं? उसका चेहरा मेरी याददाश्त से कभी नहीं मिटा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उससे पहले कभी यह सवाल पूछा ही ना हो। और देखो, यह पूरी तरह संभव है कि आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर चुके हों। हो सकता है कि आपने भी कभी सोचा हो कि सफलता आपके लिए नहीं है, कि पैसा आपकी कहानी से कोई लेना देना नहीं रखता, कि बड़े सपने देखना खास लोगों का काम है। लेकिन यह बात आपको किसने बताई? यह विचार आपके दिमाग में किसने डाला? वह आवाज कहां से आई जिसने आपको यह विश्वास दिलाया कि आपको बहुत कम में ही संतुष्ट रहना है? डर एक परछाई की तरह है जो उन फैसलों की खामोशी में बढ़ती है जो हम नहीं लेते। और बहुत से लोग कुछ ऐसे शांत डर ढोते रहते हैं जिन्हें कोई पड़ोसी, दोस्त या परिवार का सदस्य नहीं पहचान पाता, लेकिन वे हमें अंदर से खाते रहते हैं। पर्याप्त अच्छा न होने का डर, मूर्ख समझे जाने का डर, कोशिश करके असफल होने का डर, पैसे के बिना रहने का डर, फिर से कोशिश करने का डर, बहुत महत्वाकांक्षी दिखने का डर। और मेरा आपसे सवाल है, कब तक आप इन डरों को अपने जीवन को निर्देशित करने देंगे? कब तक आप उस चीज में फंसे रहेंगे जो हो सकती थी लेकिन कभी हकीकत नहीं बनी? दशकों के अध्ययन के दौरान मैंने देखा है कि सफल होने वाले लोगों और खुद को बर्बाद करने वाले लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न दोहराया जाता है। जो लोग सफल होते हैं वे समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, जबकि जो लोग खुद को बर्बाद करते हैं वे बहाने खोजने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं। और यहां एक ऐसा वाक्य है जिसे मैं चाहता हूं कि आप संजो कर रखें। प्रशिक्षित मन कठिनाइयों को अवसरों में बदल देता है। जिस मन में अनुशासन नहीं होता वह अवसरों को बहानों में बदल देता है। और चूंकि हम सोचने पर मजबूर करने वाले उदाहरणों पर बात कर रहे हैं तो मुझे आपको चार्ल्स श्वाब के बारे में बताने दीजिए। वह उद्योग के सबसे बड़े कार्यकारी अधिकारियों में से एक थे जिन्हें मैंने देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने एंड्रयू कार्नेगी को भी प्रभावित किया। वह सोने के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए थे, न ही उनके पास शुरू करने के लिए कोई दौलत थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, हर दिन पिछले दिन से बेहतर बनने का साहस।
श्वाब ने तुरंत समझ लिया था कि हमारा मन ही हमारा भाग्य बनाता है, और इसीलिए जबकि अधिकांश लोग सही पल का इंतजार करते रहते थे, वह खुद अपने पल बनाता था। मैं इसके बाद उनके बारे में और बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनका उदाहरण उस काम के लिए पर्याप्त था जिसकी जरूरत थी। यह दिखाना कि हम जैसे आम लोग बिना किसी अतिरिक्त फायदे के असाधारण व्यक्ति बन सकते हैं जब वे अपने दिमाग को काम पर लगाने का फैसला करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम यह सब वास्तविक जीवन में कैसे लागू करते हैं, है ना? मन को कैसे प्रशिक्षित करें जब चिंताएं हर दिन दरवाजा खटखटाना बंद न करें? अच्छे विचारों के साथ दिमाग को कैसे स्थिर रखें जब बिल आते हैं, जब कोई आपकी आलोचना करता है, जब कोई चीज काम नहीं करती? जवाब जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। आपको अपने ही विचारों का अंगरक्षक बनना होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक माली खरपतवारों को फैलने से पहले ही उखाड़ देता है, आपको भी बुरे विचारों को आदत बनने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। शुरुआत अपनी रोजमर्रा की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने से करें। जब वह डर आपको घेरे तो खुद से पूछें, क्या यह डर मुझे बचा रहा है या सिर्फ मुझे रोक रहा है? जब कोई संदेह उठे तो खुद से पूछें, क्या यह संदेह एक समझदार विश्लेषण है या सिर्फ एक छुपा हुआ बहाना? अपने विचारों का सामना करके आप उस नियंत्रण को वापस पा लेते हैं जो आपके हाथ से छूट गया था। और यहां मैं कुछ बहुत ही निजी बात साझा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन जिसने मुझे इस बात की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझाया कि हमें अपनी मान्यताओं के प्रति वफादार कैसे रहना चाहिए। एक समय था जब मुझ पर उन लोगों ने अन्यायपूर्ण तरीके से हमला किया था जिन्हें मेरे विचार पसंद नहीं थे, और उन्होंने मेरे काम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। मुझे बहुत सी कड़ी आलोचनाएं, सीधे हमले और ऐसे दबाव झेलने पड़े जिनसे मेरा काम करने का इरादा पूरी तरह खत्म हो सकता था। मुझे एक खास दिन याद है जब मुझे एक ऐसा पत्र मिला जिसमें ऐसे आरोप थे जिनके बारे में वे जानते थे कि वे सच नहीं थे। उसे पढ़ते ही मुझे अपने सीने में एक बहुत बड़ा दबाव महसूस हुआ, जैसे दशकों की मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई हो। वह एक बहुत ही शांत दर्द का पल था, जानते हैं, ऐसा जिसे कोई नहीं देख पाता। लेकिन गुस्से में डूबने के बजाय मैंने उस दर्द को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने उसे यह याद दिलाने दिया कि हमले तभी होते हैं जब हम सही रास्ते पर होते हैं, और यह चुनाव जो मैं हर दिन करता था, आगे बढ़ने का, प्रगति करने का, हार न मानने का, वही था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपका मन उन चुनावों से बनता है जो आप तब करते हैं जब आसपास कोई देखने वाला नहीं होता। सालों के गुजरने के साथ मैंने एक बात समझी जिसे बहुत से लोग स्वीकार करना पसंद नहीं करते। जिस जगह पर हम रहते हैं वह हमारे दिमाग पर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा असर डालती है। मैं सिर्फ आपके घर या आपके काम की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आपको घेरे रहते हैं, उन बातों की जो आप सुनते हैं, उन विचारों की जिन्हें हम बिना ध्यान दिए ही अपना लेते हैं। अगर आप अपना ज्यादातर समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो कहते हैं कि जिंदगी बेईमान है, जिन्हें लगता है कि पैसा सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, तो आप भी दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगेंगे। और यही सबसे बड़ा जाल है, उन सीमाओं को सच मान लेना जो कभी आपकी थी ही नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग नकारात्मक बातें बार बार दोहराते रहते हैं, जिनकी शुरुआत उन्हें खुद भी नहीं पता? पैसा कमाना मुश्किल है, दुनिया बुरी है, जो गरीब पैदा होता है वो गरीब ही रहता है। ये वाक्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, ऐसी जंजीरों में बदल जाते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। पर एक और तरह का माहौल भी होता है ना? हमारा आंतरिक माहौल, और ये तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये वो तरीका है जिससे आप घटनाओं को समझते हैं, जिंदगी की मुश्किलों पर प्रतिक्रिया देते हैं और खुद से बातें करते हैं। बहुत से लोग अपने अंदर एक ऐसे आलोचक के साथ घूमते हैं जो माफ नहीं करता, जो सिर्फ कमियां निकालता है लेकिन सफलताओं की कभी तारीफ नहीं करता।
और ये आलोचक जो हमारे दिमाग में रहता है, बाहर से आने वाली किसी भी परेशानी से ज्यादा सपनों को तबाह कर सकता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने हार मान ली, इसीलिए नहीं कि काम मुश्किल था, बल्कि इसलिए कि अंदर ही अंदर आपको लगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। कितनी बार आपने कोशिश ही नहीं की, सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। यह खामोश फैसला जो हमारे अंदर रहता है, यकीन मानिए, मेरी जिंदगी में देखे गए नियति को बर्बाद करने वालों में से सबसे बड़ा है। और यहां एक ऐसी बात है जो खेल को पूरी तरह बदल देती है और हमेशा के लिए बदल देती है। सफलता के लिए जरूरी है कि हम जिम्मेदारी लें, उन चीजों के लिए नहीं जो होती हैं और जिन्हें हम नहीं चुनते, जैसे कि परिस्थितियां, बल्कि अपनी पसंदों के लिए, अपने रवैयों के लिए, उन विचारों के लिए जिन्हें हम पोषित करते हैं, उन आदतों के लिए जिन्हें हम रोज बनाते हैं। सफलता बहाने के मैदान में नहीं पनपती, बल्कि उस जिम्मेदार आत्मविश्लेषण और साहस में पनपती है जो हमारे हाथों में है। मुझे एक ऐसा मामला याद है जो मैंने अपनी यात्राओं के दौरान एक छोटे से शहर में देखा था। लियोनार्ड नाम का एक सज्जन एक मामूली किराने की दुकान में काम करते थे, सामान बेचते थे और ग्राहकों से बातें करते थे। वे एक दयालु, विनम्र व्यक्ति थे, लेकिन हमेशा यही दोहराते रहते थे, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं करता हूं, पर जिंदगी नहीं बदलती। और बहुत समय तक वो सच में बदली भी नहीं, जब तक कि एक गहरी बातचीत के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वे एक बेकरी खोलना चाहते थे, लेकिन कभी कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि उनमें प्रतिभा नहीं है। विडंबना यह थी कि वे शानदार ब्रेड और केक बनाते थे जिन्हें सभी पड़ोसी पसंद करते थे, लेकिन असफलता का डर उन्हें किराने की दुकान में ही बांधे रखता था। और जो चीज उन्हें असल में रोक रही थी वह न तो पैसा था, न ही अवसरों की कमी, बल्कि एक फैसले की कमी थी। और यहां एक बात है जिस पर कुछ ही लोग ध्यान देते हैं। ज्यादातर लोगों के पास आज कोई ऐसी क्षमता या संसाधन है जो उनके लिए दरवाजे खोल सकता है, लेकिन वे उसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं रखते। कुछ महीनों के गहन चिंतन के बाद लियोनार्ड ने आखिरकार खुद को झोंक दिया। दुनिया नहीं बदली, वह खुद बदल गया। और यही एक अहम बात है, जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की चीजें भी बदल जाती हैं। आपका दिमाग विस्तृत होता है, आपके अवसर भी। आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं, चीजें एक अलग तरीके से व्यवस्थित होने लगती हैं। सालों बाद मुझे पता चला कि उनकी बेकरी बहुत सफल हुई और उस क्षेत्र की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन गई। यह देखकर अद्भुत लगता है कि यह बात कितनी बार दोहराई जाती है, जब दिमाग खुलता है तो जिंदगी भी खुल जाती है। दूसरी ओर दुर्भाग्यवश मैंने इसका उलटा भी देखा है। ऐसे जीवन जो बुनियादी मानसिक अनुशासन की कमी के कारण खो गए। और बिना ज्यादा विस्तार किए या नाम दोहराए मैं एक क्लासिक उदाहरण देता हूं। निकोला टेस्ला, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिनका दिमाग अपने समय से आगे लगता था, लेकिन जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को जुनून, अलगाव और शानदार विचारों को वास्तविक समृद्धि में बदलने में कठिनाई से हावी होने दिया। प्रतिभा थी, हां, लेकिन एक ऐसी प्रतिभा जो सफलता के लिए एक अहम बात भूल गई, दूरदृष्टि को भावनात्मक अनुशासन और संगठन के साथ संतुलित करना। यह कोई फैसला नहीं है, अन्याय होगा, बल्कि यह एक सबक है कि कैसे महान दिमाग भी अपनी आंतरिक उलझनों में फंस सकते हैं अगर वे मजबूत और लगातार फैसले नहीं लेते। शायद आप सोच रहे होंगे, मैं बिना बोझ महसूस किए जिम्मेदारी कैसे लूं? मैं बिना अपराध बोध के कैसे सुधार करूं? जवाब सरल है, जिम्मेदारी बोझ नहीं, शक्ति है। पछताना पीछे देखना है, जिम्मेदारी लेना आगे देखना है। पछतावा पंगु बनाता है, जिम्मेदारी आजाद करती है। जब आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपको सब कुछ जानने, परिपूर्ण होने या सभी जवाब होने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद के प्रति ईमानदार रहने और अपने रोजमर्रा के चुनाव में अनुशासित रहने की जरूरत है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसने मुझे ऐसे भावुक कर दिया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। असीम आनंद और आश्चर्य का मिश्रण। एक बार अपनी लिखी हुई सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक को पूरा करते समय मुझे महीनों तक
मानसिक अवरोधों, कड़ी आलोचनाओं और वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ दिन तो मुझे लगा कि मेरे लिखे हुए की किसी को परवाह नहीं होगी। तभी एक भला और विनम्र युवक मुझसे एक ट्रेन स्टेशन पर मिला। उसने मुझे बताया कि सालों पहले मैंने जो एक छोटी सी व्याख्यान दी थी, उसने उसका दिमाग बदल दिया था। उसने बताया कि उसने अपनी कमाई कई गुना बढ़ा ली, आत्मविश्वास वापस पा लिया और अपने परिवार को प्रेरित किया। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी और वहीं मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे मैं शायद ही कभी स्वीकार करता हूं। इतनी गहरी खुशी कि मैं लगभग रो पड़ा था, यह जानकर कि मेरे शब्दों ने किसी आम आदमी की मदद की जो हार मान सकता था, लेकिन उसने कार्रवाई की। यह मेरी जिंदगी के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक था। और अब मैं आपको एक चुनौती देता हूं। इस सामग्री में यही एकमात्र चुनौती होगी। लगातार 7 दिनों तक सुबह सबसे पहले अपने विचारों को ध्यान से चुनें। सब कुछ से पहले तय करें कि उस दिन आपका रवैया क्या होगा। डर के बजाय साहस चुनें, हिचकिचाहट के बजाय कार्रवाई चुनें, भटकाव के बजाय ध्यान केंद्रित करें। अगर आप ऐसा हर दिन सिर्फ 7 दिनों तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग एक नए तरीके से प्रतिक्रिया देने लगता है और आपके कार्य भी। उत्साह सिर्फ वो जोश नहीं है जो गुजर जाता है, जानते हैं, यह एक अनुशासित भावनात्मक ऊर्जा है जो एक स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित होती है। जब आप इसे सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं तो यह आपकी लगन के लिए ईंधन बन जाता है, सहयोग को आकर्षित करने वाला चुंबक बन जाता है और उन अवसरों के लिए एक प्राकृतिक आकर्षण बन जाता है जिन्हें हम पहले देखते भी नहीं थे। मुझे आपको और बेहतर तरीके से समझाने दीजिए। यह आपकी इच्छा शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सामान्य क्रिया को शक्तिशाली चीज में बदल देता है। लोग इस कंपन को महसूस करते हैं। वे उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो दृढ़ विश्वास, उद्देश्य और मानवीय गर्मजोशी फैलाते हैं। मैंने जितने भी महान नेताओं को जाना है, उद्योगपतियों से लेकर उद्यमियों तक, उन्होंने इस ऊर्जा को लालित्य और सटीकता के साथ नियंत्रित किया। पर एक और भी गहरा रहस्य है। उत्साह तभी रहता है जब वह ऐसे उद्देश्य से पैदा होता है जो आपकी आत्मा को झंकृत करता है। अगर आपकी इच्छा सच्ची है तो उत्साह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह बस अपने आप उमड़ता है। इसलिए खुद से पूछें, क्या मेरा लक्ष्य मेरे उत्साह को जगाता है या सिर्फ मेरे प्रयास को? अगर यह उत्साह जगाता है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर सिर्फ प्रयास है तो शायद आपको अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने की जरूरत है। इन सिद्धांतों में और गहराई से जाने से पहले मैं आपको इस संदेश को फैलाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। क्या आप यह वीडियो किसी खास व्यक्ति को भेजेंगे? कोई ऐसा जो इन विचारों का उतना ही लाभ उठा सके जितना आपने उठाया है। जब हम जो जानते हैं उसे साझा करते हैं तो वह सिर्फ बढ़ता है और हमें कभी नहीं पता होता कि एक साधारण हरकत से किसे छुआ जा सकता है। मैं आगे बढ़ता हूं और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं।